हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बांसुरी वादक शामरिया जोशी में हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम आपको बताने जा रहे हैं ये सूत जी महाराज कौन है। क्योंकि आपने सुना होगा सूत जी महाराज ये नैमिषारण्य की भूमि में 88,000 ऋषियों को कथा का दर्शन कराते हैं। जहां भी कथा सुनाते हैं, सूत जी कथा सुनाते हैं। तो आखिर में सूत जी हैं कौन? तो प्रिय दर्शकों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वेद व्यास जी ने एक वेद के 4 विभाग किए। वेद को 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन वेद व्यास जी ने उनमें एक नियम रख दिया कि वेद केवल ब्राह्मण ही पढ़ेगा, ब्राह्मण ही वेदों को रख सकेगा, वेदों को केवल ब्राह्मण ही सुन सकेगा। वेद व्यास जी ने जब ये नियम रख दिया तो भारत के सभी ऋषि, मुनि, योगी, तपस्वी, पंडित, पुजारी बहुत दुखी हो गए। सभी धर्माचार्य, ऋषि, मुनि, संत, तपस्वी वेद व्यास जी के पास चले गए और वेद व्यास जी से प्रार्थना करने लगे। हाथ जोड़कर कहने लगे: व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासं वसिष्ठ नप्तारम शक्ते पौत्रम कलमशम पाराशरात्मजं वंदे सुकतातम तपोनिधिम। कहने लगे, महाराज आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सभी कहने लगे, महाराज आपने 4 वेदों की रचना तो कर दी, गणेश जी ने अपनी लेखनी से उनको लिख दिया, लेकिन महाराज आपने उनमें एक बहुत बड़े नियम को भी रख दिया कि केवल ब्राह्मण ही वेदों को रख सकता है, ब्राह्मण ही वेदों को पढ़ सकता है और ब्राह्मण ही उनको सुन सकता है। तो महाराज इन वेदों से तो भलाई होगी तो किसकी होगी? ब्राह्मणों की। इसलिए महाराज संसार में आगे जाकर प्राणियों को धर्म कर्म का ज्ञान कैसे होगा? और धर्म कर्म के ज्ञान के बिना वो अज्ञानता के कारण विषय वासनाओं में रत रह करके अधर्म के मार्ग पर चलेंगे। क्योंकि वेद तो आपने ब्राह्मणों के लिए बनाए। इसलिए महाराज हम सब लोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इन्हीं वेदों में से ऐसी कुछ सुंदर कथाओं को तैयार कीजिए जिससे संसार में कोई जाति पाति का भेद ना हो, छोटे बड़े का भेद ना हो, निमंत्रण देने या ना देने का भेद ना हो। उसके द्वारा संसार के सभी लोगों का कल्याण हो सके। हे व्यास जी, ऐसी कृपा आप हम पर कीजिए। हाँ, सभी ऋषि, मुनि, संत महात्माओं ने व्यास जी से प्रार्थना की। तब सभी ऋषि, मुनियों, संतों के कहने पर वेद व्यास जी ने इन्हीं 4 वेदों में से 6 शास्त्र, 18 पुराणों की रचना की। लेकिन व्यास जी को चिंता लगी कि मैंने पुराणों को तैयार तो कर दिया, लेकिन अगर सुनाने वाला कोई ना हो, इसके लिए उन्होंने वेदों के 4 शिष्य बनाए और उन शिष्यों ने उपवेदों के शिष्य बनाए। तो वेदों की श्रृंखला तो चल गई, लेकिन इन 18 पुराणों की कथा कौन करे? इस बात को लेकर बहुत चिंता सताने लगी व्यास जी को। अब आपको पता होगा कि पहले राजाओं का राज्य होता था और राजा लोग जंगल में जाते थे शिकार खेलने के लिए। अगर उनको कोई सुंदर कन्या पसंद आ गई तो राजा लोग उससे विवाह कर लेते थे, चाहे छोटी जाति की हो या बड़ी जाति की हो। अगर कोई कन्या पसंद आ गई तो राजकुमार या राजा उससे विवाह कर लेता था। इसलिए एक एक राजा की कई रानियां होती थी। इसलिए उन द्वापर युगों के दिनों में भी राजा लोग इसी प्रकार से विवाह करते थे, क्योंकि राजाओं की जाति क्षत्रिय होती थी। ध्यान देना, राजाओं की जाति क्या होती थी? क्षत्रिय। यदि कोई राजा ब्राह्मण की कन्या को अपनी रानी बना ले
तो पति क्षत्रिय और पत्नी ब्राह्मण। जब उनके द्वारा संतान उत्पन्न हो तो उसे क्या कहा जाए? ये बड़ी चिंता का विषय हो गया उस समय। उसे ब्राह्मण कहा जाए या क्षत्रिय कहा जाए, उसके नाम के आगे शर्मा लिखा जाए या बर्मा लिखा जाए, क्या लिखा जाए? जब ये चिंता का विषय हुआ तो वहां के ऋषि मुनियों ने एक निर्णय लिया कि यदि ब्राह्मण पत्नी हो और क्षत्रिय पति हो, अर्थात ब्राह्मण और क्षत्रिय के द्वारा जो भी संतान पैदा होगी उस जाति का नाम सूत जाति होगा। तो इसलिए आप जिनको सूत जी महाराज कहते हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं। ये द्वापर युग में वेद व्यास जी के जमाने में ब्राह्मण पत्नी के गर्भ के द्वारा क्षत्रिय अंश के द्वारा उत्पन्न संतान जो होने लगी, उन सभी की एक अलग जाति बना दी और उस जाति का नाम रखा, जरा जोर से बोलो, सूत जाति। और उनको काम सौंपा, कौन सा काम? बोले घोड़ों की सेवा करेंगे राजाओं के वहां, और जब राजा लोग सवारी करेंगे, क्योंकि पहले जमाने में गाड़ी मोटर ये 4 पहिए वाली तो थी नहीं, है ना? तो लोग पहले रथ बनाते थे। रथ का नाम तो आपने सुना ही होगा या नहीं सुना? तो ये रथ चलाने का काम इसी सूत जाति को दिया गया। ये काम कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता था, इसलिए सूत एक जाति बन गई। लेकिन जैसे जैसे द्वापर युग समाप्त हुआ, धीरे धीरे समाज में नई नई चीजें आने लगी। लोगों ने घोड़ों की जगह बैलगाड़ी बना ली और आगे चलकर वो बैलगाड़ी भी समाप्त कर दी, रथ भी समाप्त हो गई। लोग केवल घोड़ों पर सवार होकर जाने लगे। कुछ समय पश्चात साइकिल आ गई, साइकिल के बाद स्कूटर आ गया, कार आ गई, मोटर आ गई। अर्थात धीरे धीरे द्वापर युग अंत की ओर जा रहा था। इन रथों का काम भी समाप्त हो गया। अर्थात जब सूत जाति के लोगों का सारा काम धंधा समाप्त हो गया, तो तब सब के सब सूत जाति वेद व्यास जी के चरणों में जाकर रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, आंसू बहाने लगे, कहने लगे, महाराज अब हम लोग क्या करें, क्योंकि हमारा सारा काम धंधा चौपट हो गया है, हम भूखे मरने लगे हैं। अब आप ही हम लोगों पर कुछ कृपा करिए ना, आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए महाराज, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। तब वेद व्यास जी ने कहा, हे सूत जाति के लोगों, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे शरीर में ब्राह्मण का भी अंश है और क्षत्रिय का भी अंश है। तुम्हें शरीर का बल भी मिला हुआ है और तुम्हें बुद्धि का बल भी मिला हुआ है। इसलिए आज से मैं तुम्हें इन 18 पुराणों का ज्ञान देना प्रारंभ करता हूं, और इन पुराणों का ज्ञान लेकर के तुम आगे चल करके इन पुराणों की कथा तुम सभी संसार के लोगों को सुनाना और ऊंचे आसन पर बैठना। लोग तुम्हारी पूजा भी करेंगे, तुम्हें प्रणाम भी करेंगे और कथा सुनकर तुम्हें दक्षिणा दान भी करेंगे और तुम्हारा जगत में खूब मान सम्मान होगा। तब वेद व्यास जी 18 पुराणों की कथा सभी सूत जाति को सुनाने लगे। लेकिन महाराज, पढ़ाई करना तो आसान है, जैसे एक क्लास में 40-50 बच्चे होते हैं, लेकिन उनमें से भी कोई एक बच्चा ऐसा मिलेगा जो पढ़ाई में सबसे बुद्धिमान होगा, चतुर होगा। तो उसी सूत जाति में भी एक रोमहर्षण नाम का सूत जो बहुत ही तेज बुद्धि वाला था। जैसे ही वेद व्यास जी ने 18 पुराणों का ज्ञान दिया, तो ऐसी कृपा हुई रोमहर्षण नाम के सूत पर कि महाराज 18 के 18 पुराण संस्कृत में अर्थ सहित रोमहर्षण जी को कंठस्थ हो गए। जिनके शरीर के रोम रोमों से कथा निकले, ओ रोमहर्षण। वेद व्यास जी को अपना गुरु बनाया था, इसलिए वेद व्यास जी ने जितने भी विद्यार्थी थे उनमें से सबसे बड़ा टॉपर बना कौन सा सूत? जरा जोर से बोलो ना, रोमहर्षण नाम का सूत। इसलिए व्यास जी ने आशीर्वाद दे दिया, कहा जाओ सबसे पहले इन 18 पुराणों की जो कथा तुमने कंठस्थ की है अपनी जाति के सभी लोगों को सुनाओ, और फिर अपने बेटे
को इसका ज्ञान दो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा पूरा खानदान इसी काम में लग जाए और धीरे धीरे इसी सूत जाति में पुराण सुनाने का चलन हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, तो उसी समय रोमहर्षण का एक बेटा था जिसका नाम था उग्रश्रवा। तो रोमहर्षण सूत जी ने अपने बेटे उग्रश्रवा को 18 पुराणों का सारा ज्ञान दे दिया। इसलिए आप जिनको सूत जी महाराज कहते हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं। ब्राह्मण कन्या के गर्भ से और क्षत्रिय के अंश से उत्पन्न होने वाली संतान को सूत जाति प्राप्त हुई। उसी समय से सूत जी व्यास जी के आशीर्वाद से कथाओं को सुनाने लगे। नैमिषारण्य में जब भी कोई कथा का प्रारंभ होता है तो सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा का रसपान कराते हैं। बोलिए वेद व्यास जी महाराज की जय हो, बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय हो। तो इसी के साथ प्रिय दर्शकों, आप सभी को मेरा फिर से जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।